लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रही। मैं इसको स्विच भी दबा रहा हूँ देखो, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप से रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और आपको सिखाते हैं। दोस्तों जब हमारी इस तरह कंडीशन है, सबसे पहले हम पैनल का जो बटन है ना, हम उसे ही चेक करते हैं। क्योंकि ऐसा हो जाता है स्टैंड बाय से हमारी ये मतलब जो एलईडी हुई या एसी की पीसीबी हुई या बहुत सारी पीसीबी आती हैं, जैसे स्टैंड बाय से नहीं निकलती तो क्या होता है, वो पीसीबी डेड कंडीशन में दिखाती है। तो हमने यहाँ से इसे बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पे एक पीसीबी लगी हुई है, देख सकते हैं छोटी सी। और यहाँ पे ये स्विच है, ये लिखा हुआ है SW। स्विच की ये होती है फुल फॉर्म, एच मतलब शॉर्ट फॉर्म है SW। तो SW बराबर स्विच। तो हम इसे जैसे ही यहाँ से टच करेंगे तो ऑन होनी चाहिए। देखो अभी नहीं हो रही ऑन, फिर से देखते हैं, नहीं हो रही ऑन। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको पीसीबी साइड से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या है कि दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है, किसी ने बदल के देख लिया था कि भाई ख़राब हो गया हो, फ्यूज़ बदल के देख लिया, मतलब जो जो छोटी छोटी चीज़ें बदलने की वो सब चीज़ बदल के देख ली, लेकिन पीसीबी जो ऑन नहीं हो रही। अब हम पीसीबी पे सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी जो मेन लीड से वोल्टेज आ रही है वो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीमीटर में, तो हमारा जो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है, जो मेन लीड है ना, ये मेन लीड आई हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मेन लीड का एक फेज पॉइंट है रिले पे आ रहा है और रिले से फ्यूज़ पे चला जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे मेन लीड का एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे लग रहा हुआ है कैपेसिटर पे, और इससे न्यूट्रल पॉइंट इसी पॉइंट से लग के यहाँ आ रहा है, यानी कि न्यूट्रल ये है और फेज ये है। तो इस पर हमारी 220 या जो भी हमारी वोल्टेज हमने दे रखी है आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 210 14 के 14-15 वोल्टेज के आसपास मिल लिया, यानी कि ठीक है। अब ये वोल्टेज दोस्तों एक एक वोल्टेज हमारी फ्यूज़ से पहले आएगी, एक वोल्टेज फ्यूज़ के बाद। देखो यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है, यही वोल्टेज अब आ रही है और यही वोल्टेज फ्यूज़ के बाद आनी चाहिए। तो इसका मतलब फ्यूज़ ठीक है, फ्यूज़ हमारा ओके है। चलिए अब पीसीबी को खोल लेते हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं बंद पहले। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके जो कनेक्टर्स हैं इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और पीसीबी को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है, कोई कठिन फॉल्ट है जिससे कि ये मेरे पास आई है। तो चलिए कोशिश करते हैं रिपेयर करने की। हम यहाँ पे इसके ये जो लॉक्स हैं वो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें जो प्रॉब्लम बनी है वो किस वजह से बनी है वो देख लेंगे, और कैसे कैसे इसमें फॉल्ट आया है, कहाँ से आपको रिपेयर करने। देखो ये हमारी पीसीबी आ गई, ठीक है। अब कुछ इस कंडीशन में है, अब हम यहाँ से इसे रिपेयर कर सकते हैं। चलो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारी पीसीबी है, ठीक है। अब पीसीबी के अंदर दोस्तों हमारी दो चीज़ लगी हुई हैं जो कि इसकी सप्लाई को बनाती है। यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, थोड़ा सा इसे पास कर लेते हैं। देखो ये आया हम। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये हमारा एक कनेक्टर यहाँ पर है, ठीक है। ये कनेक्टर लगा हुआ है और एक कनेक्टर ये है, ये हमारी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है। तो हम पहले यहाँ पे इनपुट पे जो है ना एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो पीसीबी को फिर से ऑन करते हैं और हम ये चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वोल्टेज जा रही है नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में इनपुट होगी तभी तो आउटपुट आएगी पीसीबी को चलाने के लिए। तो हम क्या है कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। कभी कनेक्टर खराब हो रहा है ऐसे सोच लें। देखो 215 14 वोल्ट मतलब जो वोल्टेज आती है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। तो यहाँ से हमारी इस कनेक्टर की दिक्कत नहीं। अब ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है, ये जो है ये वाला पिन, इस पर हमारी 12 से लेकर 15 वोल्ट या 14 वोल्ट 30 वोल्ट के अंदर अंदर आएगी। तो वो चेक कर लेते हैं एसी की वोल्टेज कितनी आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है ट्रांसफार्मर के अंदर। अगर मैं इसे देखो यहाँ बंद करता हूँ तो इस पर आएगा बीप साउंड। देखो बीप आ रहा है। अब देखिए हम इसे ऑन करते हैं, तो हम यहाँ स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। ऑन करते हैं, इस पर 18 वोल्टेज क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर ओके है, हमारी यहाँ पे वोल्टेज बनने के लिए तैयार है। तो हमने ट्रांसफार्मर कनेक्टर लगा दिया। अब हम पीसीबी को कर लेते हैं उल्टा। तो जैसे हमने पीसीबी को उल्टा किया तो आप देखेंगे कनेक्टर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पर हमारी वोल्टेज जो है वो एक्टिव है या नहीं है, कभी इसमें लगाते शॉर्टेज हो रही है वो देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज जो है हमारी ट्रांसफार्मर की ओके आ रही है। अब ये जो ट्रैक हमारे कहाँ पे जा रहे हैं हमें ये देखने हैं। देखो ये ट्रैक हमारे यहाँ पे आए और यहाँ से आने के बाद सीधा हमारे इसके अंदर चले गए। ये क्या है हमारा, यहाँ से माइनस माइनस लेता है और यहाँ से प्लस माइनस निकालता है, ब्रिज रेक्टिफायर है। देखो ये जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के मिले थे वो वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलेंगे 17-18 वोल्टेज एसी के। देखिए 18.23 वोल्टेज मिल रहे हैं एसी के, और तुरंत ही ये डीसी में कन्वर्ट करेगा और ये करेगा कन्वर्ट कम से कम भी 22-23-24 वोल्ट के आसपास। तो चलिए देख लेते हैं कितने हैं। तो देखो 22.99 वोल्टेज मिल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब डीसी के मिल रहे हैं, इधर हमारे एसी के वोल्टेज मिल रहे थे। देखो एसी के वोल्टेज यहाँ थे, डीसी के वोल्टेज यहाँ आ गए।
अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो मीटर है उसमें कोई भी माइनस नहीं लिखा रहा। अगर मैं यहाँ पलट के लगाता हूँ तो आप देखेंगे माइनस की वोल्टेज आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमारा माइनस जो है वो नीचे की तरफ है। अब ये माइनस हमें ये देखना है पीसी में कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमारी दो चीज़ लगी हुई है। एक हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक यहाँ पे हमारा रेगुलेटर आईसी लगी हुई है। हमें कैसे पता लगा यहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि हमने नीचे की तरफ अभी नंबर देखा है इसका। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो यहाँ पे दो चीज़ें लगी हुई हैं, थोड़ा सावधानी से करना, पीसीबी एक्टिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रेगुलेटर आईसी है जो कि 7805 है, 12 वोल्ट लेती है और 5 वोल्ट में कन्वर्ट करती है, जो कि पूरी पीसीबी को चलाती है। एक तो हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे इस पर आ रही है नहीं आ रही है। एक यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि TIP 122 लगा हुआ है, जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो चलिए हम इसकी सारी वोल्टेज जो है कहाँ कहाँ रुके हुए हैं और कहाँ से पास हो रहे हैं कहाँ से नहीं हो रहे, तो चलिए वो चीज़ चेक कर लेते हैं। अभी कंडीशन क्या है कि ये जो हमारा निगेटिव मतलब ये जो निगेटिव पॉइंट है यहाँ पे, ये निगेटिव पॉइंट है और ये निगेटिव पॉइंट हमारे रेगुलेटर पे बीच वाले पॉइंट होता है। यानी कि यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है 1 2 3, यहाँ पे इनपुट 12 वोल्टेज आनी चाहिए। देखते हैं कितनी आ रही है। देखो कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही, एसी की दिखा रहा है। और ये बीच वाले पे बीप बोलेगा अगर ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट होगा हमारा। तो देखिए देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीप साउंड बोल रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ बीप साउंड बोल रहा है, लेकिन इसकी इनपुट पे हमारी 12 वोल्टेज क्यों नहीं बननी, इसकी इनपुट पे 12 वोल्टेज क्यों नहीं बननी। ये जो अब आप देखेंगे यहाँ से इसकी पिन नंबर 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो ये जो 1 जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक एक जंपर लगा हुआ है, तो हम एक जंपर को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता गल गया हो ये। तो ये जंपर बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद ये जंपर हमारा यहाँ पे आकर के यहाँ पर आ गया। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कुछ इस तरह से लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बेस है, यहाँ पे कलेक्टर है, यहाँ पे एमीटर है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके एमीटर पे वोल्टेज खड़े हो जाते हैं आकर के, और जो यहाँ पे पास करता है यो जब करता है जब बेस पे सिग्नल मिलते हैं। तो चलिए हम इसके जो रुके हुए वोल्टेज है जिसे हम खड़े हुए वोल्टेज बोल रहे हैं तो चेक कर लेते हैं। क्या हमारे इसका बेस कलेक्टर एमीटर, तो हमारे बेस कलेक्टर हमारे कलेक्टर पे वोल्टेज यहाँ पे खड़े होंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है कलेक्टर पे वोल्टेज खड़े हुए हैं, लेकिन जो एमीटर पे वोल्टेज नहीं जा रहे, देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही। ये क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि अभी हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव नहीं हो रहा। अब ये जो पिन है देखो सीधी हमारी कहाँ गई है, ये हमारी इधर की तरफ गई है। यहाँ पर देखो बीप साउंड दिखा देता हूँ आपको, ये देखो देखो अभी यहाँ पे ये वोल्टेज ये बीप साउंड बोला है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये ट्रैक गया, ये ट्रैक आने के बाद सीधा यहाँ पर गया। देखो इसे अगर हम सही तरीके से चेक करेंगे ना, देखो ये देखो बीप साउंड बोल रहा है। यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है बेस कलेक्टर एमीटर, कलेक्टर पे हमारी वोल्टेज प्रेजेंट है, लेकिन एमीटर पे हमारी पास नहीं हो रही जब तक हमारी बेस पे सिग्नल नहीं मिलेंगे। बेस पे सिग्नल 12 वोल्ट के मिलने चाहिए, तभी हमारी 12 वोल्ट आउट करेगा, और 12 वोल्ट आउट होने के बाद 5 वोल्ट आउट होगी। तो 5 वोल्टेज एक बार कंफर्म कर लेते हैं। दोस्तों ये है Motorola Edge 60 स्टाइलस। मोटो का एक गेम चेंजर लॉन्च है जो ऑफर करता है आपको प्रीमियम स्टाइलस वाला फोन, वो भी सिर्फ 22,000 में। इसमें आप सकते हैं 5 वोल्टेज में नहीं वाले रीडिंग मिल रही है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोब आप लगा के रखनी है और बेस पे हम सिग्नल देखते हैं कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेस यानी कि ये वाली पिन देखते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो आप देखेंगे फुल बीप साउंड आ रहा है, जबकि यहाँ पे बीप साउंड नहीं आना चाहिए था। यानी कि इसके अंतराल जो भी इसको सिग्नल एक्टिव कराता है वो शॉर्ट है। अब सिग्नल एक्टिव कराने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तो 1K की रजिस्टर लगी हुई है 103 की। आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये 103 की 1K की रजिस्टर है, जो कि इसके ही यहाँ पे बेस कलेक्टर एमीटर कलेक्टर से ही सिग्नल देती है। और सिग्नल देते हैं कि पास ही जो वोल्टेज यहाँ पे पास होती है ना इस पे, वो यहाँ पर एक जिनर लगा होता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर का सिंबल है और एक अंदर की तरफ जिनर लगा हुआ है। मतलब इस ट्रांजिस्टर के पास एक जिनर लगा हुआ है, उस जिनर को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप पीसीबी को अब कर लेते हैं भाई बंद, क्योंकि अब करंट लग सकता है अगर हमने थोड़ा सावधानी से नहीं करा। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जिनर लगा हुआ है, ये जिनर लगा हुआ है, देख सकते हैं ये रहा, ये जिनर है। तो हमें एक बार इसको टेस्ट करना होगा। ये 12 वोल्ट का जिनर लगा हुआ है, क्योंकि 12 वोल्ट पास कराने के लिए यहाँ पे लगा रखा है। तो देखिए मीटर को भी देखना है आपको और यहाँ पे जिनर को भी। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जिनर जो है फुल शॉर्ट है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, इस जिनर को बाहर निकालेंगे। हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का जिनर लेना है, 12 वोल्ट जिनर। तो हम इस जिनर को यहाँ से बाहर निकालेंगे
और अगर आप जिनर लगा निकाल करके से आप चेक करोगे ना, तो बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना, पीसीबी लगाते उड़ जाएगी, क्योंकि जिनर जो लगा रखा है वो 12 वोल्ट सेट करने के लिए लगा रखा है। ये देखिए हमने यहाँ पे इस कंपोनेंट को निकाल दिया, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को निकालने के बाद आप इस कंपोनेंट को हम चेक करा के देखें, थोड़ा सा पीसीबी को एक तरफ करते हैं जिससे कि आपको मीटर भी दिखे। अब मीटर भी दिख रहा होगा और पीसीबी भी। ये देखिए ये फुली साउंड बीप साउंड आ रहा है। अगर हम इस जिनर को अब एक तरफ हटा करके अगर अब यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं ग्राउंड से और बेस वाले सिग्नल पे, तो आप देखेंगे अब यहाँ पे कोई भी जो हमारी शॉर्टिंग आ रही थी वो नहीं आ रही। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की जिनर है हमारे पास। जिनर के ऊपर लिखा होता है 12 वोल्ट, तो हम जो है ना एक बार देख लेंगे, C12 लिखा होता है। तो यहाँ पे ये है C1, यहाँ पे इस तरह से जो है ना जिनर पे लिखा होता है। तो कोई नहीं, हम देख लेंगे जौन सा C12 लिखा होगा उस जिनर को हम ले लेंगे। हमारे पास मोटे वाला भी जिनर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 2 एम्पियर का। तो हम इस जिनर को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए हम इस जिनर को लगाते हैं। ये हमारे पास 2 एम्पियर का 12 वोल्ट का जिनर है। तो उससे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको साफ कर लेंगे, ठीक है। इसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है, जो पट्टी वाली साइड है आपको यहाँ पे रखनी है बेस वाली साइड पे। तो चलिए जी, यहाँ पे देखा आपने कितना छोटा सा फॉल्ट है। और अभी देखेंगे कि ये पीसीबी ऑन होती है नहीं होती है। कोशिश करेंगे कि हम ये पीसीबी पूरी अच्छी तरह से ऑन हो जाए। तो हमने देखा पट्टी वाली साइड पॉजिटिव तरफ लगा दी है। अब हम यहाँ पे इसको सोल्डर कर लेते हैं। दोस्तों ये है मोटोरोला एज 60 स्टाइलस। मोटो का एक मतलब जो बेस पे जो वोल्टेज एक्टिव होती है वही वोल्टेज एक्टिव नहीं रहेगी, तो हमारी जो है वो 0 में पड़ा रहेगा। क्योंकि जब आप बेस के पे सिग्नल जो मिलेगा वही एक्टिव तो करा के उसको एमीटर से कलेक्टर या कलेक्टर से एमीटर पास करेगा, और जब वही हमारा पास नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। तो चलिए फिर से वही प्रक्रिया, अपना वोल्टेज चेक करेंगे, पीसीबी ऑन करेंगे, फिर से देख लेते हैं। तो हमने पीसीबी को ऑन किया। ऑन करने के बाद हम यहाँ पे अब जो है फिर से वही वोल्टेज चेक करेंगे बेस पे, यानी कि जो हमारी बीप आ रही थी कितनी वोल्टेज एक्टिव है, यहाँ 12 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 12 परफेक्ट आ रही है। और अभी यही 12 वोल्टेज हम रेगुलेटर पे देख लेते हैं, जो कि 12 यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो मिल रही है 10.84 मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑन लोड कनेक्ट है। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 12 मिलनी चाहिए, 9 वोल्ट से भी एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे बस यहाँ 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। अगर ये ड्रॉपेज होंगी तो हमें रेगुलेटर बदलना पड़ेगा। तो यहाँ 5 वोल्टेज बिल्कुल हमारी ओके होनी चाहिए। तो 5.1 वोल्टेज है। तो चलिए पीसीबी की तरफ एक बार मुँह देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पीसीबी हमारी ऑन हो चुकी है, ये देख सकते हैं। तो पीसीबी हमारी एकदम एक्टिव है। मैं पीसीबी को बंद चालू भी करा के दिखा देता हूँ अब। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए एलईडी यहाँ पे ग्लो हो रही है, देखो। अब यहाँ पे जो है ब्लिंक आना शुरू हो जाएगा, देखो, क्योंकि इसके अंदर एरर आ जाएगा। तो देखिए अब आपको लाइट जो है दिखाई दे रही होगी। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये देखिए। अब मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, देखो पीसीबी बंद कर दी। और यहाँ से फिर से चलाता हूँ, जो कि पहले प्रक्रिया नहीं हो रही। तो पीसीबी हमारी बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। पीसीबी में अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वोल्टेज बन चुकी है, पीसीबी एकदम ओके हो चुकी है। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। अब इसकी आउटपुट वगैरह बिल्कुल ठीक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और सारी